हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का सिलेबस देखने वाले। तो ये सिलेबस हम सेमेस्टर वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम सेमेस्टर फिफ्थ की बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम सेमेस्टर सिक्स का सिलेबस देखेंगे। तो ये जो आपका टू पेपर सिस्टम है, 2019 के बाद आपके पर सेमेस्टर दो ही पेपर हुआ करते हैं। तो पेपर वन और पेपर टू सेमेस्टर फिफ्थ में होगा, सेमेस्टर सिक्स में भी पेपर वन और पेपर टू होगा। ठीक है। और अगर आप ईयरली मोड की बात करें तो उसमें आपका पूरा आएगा सेमेस्टर फिफ्थ का सिलेबस भी और सेमेस्टर सिक्स का सिलेबस भी। तो सेमेस्टर फिफ्थ में आपका जो यहाँ पर पहला पेपर है वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। इसमें आपके 4 यूनिट है। पहला आपका ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी एंड ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, यूनिट 2 है ऑपरेटर फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तीसरा यूनिट है फर्स्ट लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्रॉन्डेंजर इक्वेशन। और फोर्थ है थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। पेपर टू देखो क्या है, नेटवर्क एनालिसिस, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये आपका सेमीकंडक्टर्स का है, जो आपने क्लास 12 में भी देखा हुआ है फिजिक्स में। तो इसमें आपको ट्रांजिस्टर्स, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गए, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गए, ये सब आपको मिलेगा। और बाद में आपको सेमेस्टर सिक्स में लॉजिकल गेट्स भी देखने को मिलेगा। तो वो भी आपने सेमीकंडक्टर्स में देखा हुआ है, जो आपका लास्ट टॉपिक था क्लास 12 में। ठीक है। तो यूनिट वन इसमें आपका नेटवर्क थ्योरम्स है, पावर सप्लाईज है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस है, एम्पलीफायर्स है। तो 4 यूनिट आपको मिलेगी। नीचे इसमें आपको डिटेल सिलेबस भी मिल जाएगा। पेपर वन में आपका क्वांटम मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। वैसे आपका अलग बुक है थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी की, क्योंकि अभी आपके टू पेपर सिस्टम है, तो दोनों आपका कंबाइन कर रखा है, क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। तो पहले यूनिट में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं यहाँ पर। यूनिट टू में आपके ऑपरेटर फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में ये टॉप सब टॉपिक्स है। यूनिट तीसरे में आपका फर्स्ट लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्रॉन्डिंजर इक्वेशन में आपके ये टॉपिक्स है। और फोर्थ जो आपकी अलग से बुक है थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी की, ये आपके यहाँ पर मेन टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है। फिर देखो कुछ बुक्स आपके रिकमेंडेड है, इसको आप देख सकते हो यहाँ पर। सेमेस्टर फिफ्थ आता है, फिर आपका इसमें पेपर टू वो है नेटवर्क एनालिसिस, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये पेपर टू है। पेपर वन आपका वाला था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स का। पेपर टू आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस और नेटवर्क एनालिसिस का है। तो यूनिट वन आपका नेटवर्क थ्योरम्स है, यूनिट टू पावर सप्लाईज है। इसमें आपका ये जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में जो आपका सी बी सी 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 कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर आपके यहाँ पर आते हैं। देन इसमें आपका एम्पलीफायर से भी आपने पढ़ा हुआ है सेमीकंडक्टर्स पे। ठीक है। तो इसमें आप देखो क्या क्या है, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स, कॉमन बेस एम्पलीफायर, वेरियस गेन्स ऑफ अ सीबी एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, वेरियस गेन्स ऑफ अ सी एम्पलीफायर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सी एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, वेरियस गेन्स ऑफ अ सी एम्पलीफायर। तो ये आपके सब टॉपिक्स हैं एम्पलीफायर्स के अंदर। ठीक है। फिर कुछ बुक्स रिकमेंडेड है। फिर आपके सेमेस्टर फिफ्थ में ये सब प्रैक्टिकल्स होते हैं। इन प्रैक्टिकल्स की बात हम बाद में करेंगे। कुछ 15 प्रैक्टिकल्स है, लेकिन कुछ ही आपको यहाँ पर कराए जाएंगे 9-10, जो आपके इंपॉर्टेंट होने वाले प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। अगला देखो क्या आपका अगला आता है सेमेस्टर सिक्स का। सेमेस्टर सिक्स पेपर वन है मॉडर्न फिजिक्स और पेपर टू है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में आपके 5 यूनिट है। पहला यूनिट एटॉमिक मॉडल्स, सेकंड है ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा एंड एक्सरेज, तीसरा है थ्योरी ऑफ लेजर्स, फोर्थ है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और फिफ्थ है सब एटॉमिक फिजिक्स। पेपर टू देखो क्या आपका, ये भी 4 यूनिट है। इसमें फीडबैक एम्पलीफायर, ऑस्किलेटर्स, तीसरा यूनिट है नंबर सिस्टम एंड बुलियन अलजेब्रा और लॉजिकल गेट्स। तो लॉजिकल गेट्स जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है, ये आपको सेमेस्टर सिक्स पेपर टू में मिलेगा, लेकिन थर्ड ईयर में आपका पूरा ईयरली का सिलेबस होता है, तो उसके अंदर आपका इंक्लूडेड होगा। ठीक है। अब देखो क्या है सेमेस्टर सिक्स का, इसको आप डिटेल में देख सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स का एटॉमिक मॉडल्स, यूनिट वन में आपका थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये सब चीज़ें हैं। समरफील्ड मॉडल, वेक्टर एटॉमिक मॉडल, स्पेस क्वांटाइजेशन एंड स्पिनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देन यूनिट टू में आपका आता है ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा एंड एक्सरेज। तो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रिकल नोटेशन, एल एस जे जे कपलिंग, सिलेक्शन रूल्स एंड इंटेंसिटी रूल्स। यूनिट तीसरे में देखो थ्योरी ऑफ लेजर्स में, तो ये सब आपके टॉपिक है मेन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूनिट फोर्थ है। और फिफ्थ है सब एटॉमिक फिजिक्स। इसमें आपका स्ट्रक्चर एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला। तो ये आपके 5 यूनिट होने वाले मॉडर्न फिजिक्स में पेपर वन पे। तो कुछ बुक्स रिकमेंडेड है, सब में सेम बुक्स ही चलेगी आपकी। देन देखो आपका सेमेस्टर सिक्स है, ये आपका एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसको भी आपका डिटेल में दे रखा है। यूनिट पहला आपका फीडबैक एम्पलीफायर्स है। तो यही आपके मेन टॉपिक उसमें रहने वाले, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, गेन स्टेबिलिटी, डिक्रीज डिस्टॉर्शन, इंक्रीज बैंडविड्थ, फॉर्म्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक, शंट डिराइव्ड सीरीज फेड वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर, करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो ये आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले, इसको आपको देखने हैं। यूनिट टू ऑस्किलेटर्स है। इसमें आपका क्लासिफिकेशन ऑस्किलेटर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑस्किलेटर, एसेंशियल्स ऑफ अ फीडबैक एलसी ऑस्किलेटर,
ट्यून बेस ऑस्किलेटर, ट्यून कलेक्टर ऑस्किलेटर, ठीक है, हार्टली ऑस्किलेटर, कॉलपिट ऑस्किलेटर, क्लैप ऑस्किलेटर, टनल डायोड ऑस्किलेटर, क्रिस्टल ऑस्किलेटर, फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर। तो बहुत सारे आपके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑस्किलेटर्स है जो आपको स्टडी करने हैं। ठीक है, एक बार आप प्रीवियस का पेपर भी देख लेना जो मैंने आपको चैनल पे प्रोवाइड कर रखा है कि कौन कौन से आपके मेन टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से करने हैं इसमें अपने बीएससी एग्जाम्स के लिए। तीसरा यूनिट आपका यहाँ पर है वो है नंबर सिस्टम एंड बुलियन अलजेब्रा। इसमें आपका यहाँ पर नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बुलियन अलजेब्रा आपने अगर आपकी सीएस होगी तो आपने पढ़ा होगा वहाँ पर भी क्लास 12 में या बीएससी में। अगर आपका सीएस है तो आपने पढ़ा होगा, नहीं है तो वैसे भी आपके बहुत ईजी है यहाँ पर है, इसको आप देख सकते हो, इसमें आपको मिल जाएगा अलग से। अगर आपके पास सीएस की बुक है तो वहाँ पर जो आपका टॉपिक है वो आपको यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, कुछ और चीज़ें भी है एडिट जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यूनिट 4 है लॉजिकल गेट्स। इसमें आपका वही है और एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये आपने पढ़ा हुआ है, सीएस में भी पढ़ा हुआ है, सेमीकंडक्टर्स भी आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है क्लास 12 में। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, कुछ बुक्स आपकी रिकमेंडेड है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, लाइब्रेरी से आपको मिल जाएगी बुक्स। तो ये पूरा आपका, ये बाकी प्रैक्टिकल्स है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 12 प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं यहाँ पर 6th सेमेस्टर पे। ठीक है, तो बाकी ये पूरा जो आपका सिलेबस यहाँ पर है सेमेस्टर 5th और सेमेस्टर 6th का, तो ये डाउनलोड कर सकते हो आप वेबसाइट में से। वैसे ही जो आपका पूरा सिलेबस है कुमाऊं यूनिवर्सिटी का है। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपको करना है क्या है, अपनी वेबसाइट में जाना है, जो भी जिस यूनिवर्सिटी का आप में आप पढ़ते हो उस वाली वेबसाइट में आपको जाना है। वहाँ से आपको सिलेबस मैच करना है कि ये आपका सिलेबस है या नहीं है। ठीक है, होगा तो अच्छी बात है, वरना आप मुझे बता देना कि ये आपका इंक्लूडेड है या नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से यहाँ पर हम आगे वीडियोस देखेंगे इन टॉपिक्स की। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पे हम, इससे पहले हमने केमिस्ट्री का देखा था सिलेबस, नेक्स्ट वीडियो पे अब हम मैथ्स का देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।